बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए ज़रा वाइट की तरफ, होमोजीनियस इक्वेशन लेट एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स व वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर। अगर आपने चेक करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो कैसे आप रिप्लेस करते हैं इसको। x की जगह पे आप 0 लें और y की जगह पे आप वैल्यू 0 रिप्लेस करें तो आंसर किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो देखें यहाँ पुट करें 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो एफ एक्स वाई है एट वैल्यू 0 0 पे जो फंक्शनल वैल्यू वो क्या है हमारे पास 0। अब हमने फंक्शन को चेक करना है इसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल के एक्स और के वाई यहाँ हमने लिया हुआ है। अगर आप इक्वेशन एक्स की जगह पे आप के एक्स रिप्लेस करें और वाई की जगह पे आप के वाई रिप्लेस करें तो उसमें जो कॉमन है वो क्या है, के एन एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है, एन। यहाँ हमारे पास जो n है, n हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। अब देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब है कि हर वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी जिसका जो फंक्शनल वैल्यू वो किसके इक्वल हो, 0 के। जब आप x और y की वैल्यू क्या रिप्लेस करें, 0। अब आप देखें यहाँ आपके पास जो कॉन्स्टेंट k है उसकी पावर क्या है, n, उतनी उसकी डिग्री होगी। नीचे हमारे पास एक नोट है, ए जर्नल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। देखें ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप x की जगह पे 0 रिप्लेस करें और y की जगह पे 0 रिप्लेस करें, जो हमारे एफ ऑफ एक्स वाई का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। और इसमें देखें जो आपके पास a होगा वो हमारे पास हम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोला करेंगे, और जो हमारे पास 2h है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। देखें एक्स वाई का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 2h। अगर आपने एज फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को किस पे डिवाइड कर दिया करेंगे, 2 पे। इस तरह b हमारे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a होगा, वाई स्केयर का कोफिशिएंट b होगा, और जो हमारे पास h होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का क्या होगा, हाफ होगा। नेक्स्ट है टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखें ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन को शो करती है। आपने दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करना हो, आपके पास इक्वेशन क्या हो, सेकंड डिग्री होमोजीनियस हो, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 into होल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अगर हमने होमोजीनियस इक्वेशन के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो नोट लिख दो, उसमें क्या है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल हैं तो देन उनके दरमियान जो थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री। रिप्लेस करें यहाँ 0 डिग्री, टेंजेंट 0 डिग्री 2 into एच स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 2 into ए स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0, 2 into ए स्केयर माइनस ए बी
इज इक्वल टू 0, 2 0 के अगेंस्ट 0, स्केयर रूट ए स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। स्केयर लें, स्केयरिंग ए स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी। देखें दो लाइन कब पैरेलल होंगी, जब एच का स्केयर किसके बराबर आए, मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास है कि अगर दो लाइन क्या हों, परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर की कंडीशन देखें, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड नोट, इफ टू लाइंस आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर का वर्ड यूज कर लें, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट थीटा 2 इंटू ए स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। 2 इंटू ए स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो आपको पता है कि टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। 2 इंटू ए स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। देखिए टेंजेंट इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, 2 इंटू ए स्केयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि दो लाइन या होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो तो इसको मतलब कि दो लाइन हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5 है, चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फाइंड लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें ये जो होमोजीनियस इक्वेशन, मैंने पहले भी बोला था कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और हम इन दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। तो देखें आप इस इक्वेशन को बेशक आप x ओवर y में x ओवर y या आप y ओवर x में इसको क्या कर लें, क्वाड्रेटिक। देखें आप इस इक्वेशन को x स्क्वायर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, y स्क्वायर पे भी डिवाइड, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको x ओवर y में क्वाड्रेटिक कर लें या y ओवर x में क्वाड्रेटिक कर लें, जैसे आपका दिल करे। तो देखें इसका सॉल्यूशन, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो देखें 3x स्क्वायर कैंसिल प्लस 7, एक x से x कैंसिल, y ओवर x डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको चलो पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 7y ओवर x प्लस 3 which is quadratic equation in y over x using quadratic formula क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देखें हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो y ओवर x में है, यानी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y ओवर x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो देखें यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 3। रिप्लेस करें y ओवर x, b की वैल्यू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 2 इंटू 3
over 2a, y over x minus 7 plus minus 49 minus 24, a की वैल्यू क्या है 2, तो y over x माइनस 7 प्लस माइनस 25 ओवर 4, सॉल्व करें इसको, यह आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 5 ओवर 4, y ओवर x एक दफ़ा 5 को प्लस करें, एक दफ़ा माइनस, माइनस 7 माइनस 5 ओवर 4 माइनस 7 प्लस 5 ओवर 4, y ओवर x माइनस 12 ओवर 4 माइनस 2 ओवर 4, y ओवर x माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, एक दफ़ा इसको इसके इक्वल ले लें और एक दफ़ा इसको इसके इक्वल ले लें, y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3x, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई। दूसरी अब लें इक्वेशन, y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखें जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी उससे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ गई, एक y इज इक्वल टू माइनस 3x, दूसरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें हम इनके दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या होगा a की वैल्यू 3, एज क्या करेंगे, जो एक्स वाई का क्वेश्चन उसका क्या करेंगे हाफ 7 बाई 2, और b हमारे पास क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस 2 and 2 a स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। जब भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा 2 and 2 h की वैल्यू 7 और 4 का स्क्वायर 49 ओवर 4 माइनस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 ओवर a प्लस b 3 प्लस 2, टेंजेंट थीटा 2 and 2 एलसीएम ले लें 4, 49 माइनस 12 24 ओवर 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट थीटा 2 and 2 25 ओवर 4 ओवर 5, टेंजेंट थीटा 2 and 2 5 ओवर 2 ओवर 5, 2 से 2 कैंसल 5 ओवर 5 इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखें अगर आपके पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो इस तरह आप उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे और इस फार्मूले से हम उसके जो एंगल है वो फाइंड करेंगे। देखें जो x का क्वेश्चन होगा वो a, जो x y क्वेश्चन का हाफ करेंगे वो h के इक्वल, जो y का क्वेश्चन होगा वो b। ये फार्मूला रिप्लेस करेंगे तो हम इस फार्मूले की मदद से हम उसका एंगल फाइंड कर लेंगे।